आज हम आपके लिए लेके आए हैं घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। क्या होता है घर्षण, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें हानियां हैं, क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, वो सब अब बताएंगे हम आपको। ठीक है, पहले बात करते हैं घर्षण। घर्षण क्या होता है? घर्षण होता है एक विपरीत बल। एक विपरीत बल, अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, चल रहा है, तो वो किसके कारण चल रहा है? सिर्फ घर्षण के कारण चल रहा है। किसके कारण चल रहा है? सिर्फ घर्षण के कारण। घर्षण क्या करता है? अगर हमको कोई दो पिंड दिए इस तरह से, मान लीजिए ये दो रिगिड बॉडी है और एक बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है, तो अब इसके बीच, इन दो कांटेक्ट के बीच, बॉडी ए और बॉडी बी के बीच जो हमारा इस पे लग रहा है, जो इस चीज को रोके हुए यहां पर, वो चीज क्या है? फ्रिक्शन है। इन दोनों के बीच में जो लग रहा है फ्रिक्शन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि घर्षण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले समझ लो घर्षण को। ठीक है, घर्षण क्या होता है? एक फोर्स है। क्या है? इस तरह से देखिए, घर्षण क्या है? ये फोर्स है, एक बल है। घर्षण क्या है? एक बल है। ठीक, इतनी बात हो गई। दूसरी बात, घर्षण क्या करता है? घर्षण क्या करता है? ये डायरेक्शन क्या है? विपरीत डायरेक्शन में चलता है। क्या? दिशा विपरीत। ठीक, दिशा इसकी विपरीत होगी। तीसरा पॉइंट आता है हमारा घर्षण में, वर्क जो ये कार्य करेगा, वर्क जो हम करेंगे वो इसका निगेटिव करेगा, वो इसका क्या करेगा? उल्टा करेगा। और चौथा काम क्या करेगा? चौथा काम करता है ये मोशन। मोशन को रोकता है, यानी कि किसी चीज की गति को रोकता है, मोशन का विरोध करता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये मोशन हो रहा है, ठीक है ना, तो इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। इधर क्या लगेगा? हमारा फ्रिक्शन लगेगा। ये चीज समझ गए? क्या कहता है? एक फोर्स है, घर्षण एक बल है, क्या? दिशा विपरीत, यानी इसकी दिशा क्या होती है? विपरीत दिशा में काम करेगा। आपके काम क्या? निगेटिव करेगा। मोशन क्या होगा इसका? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है, आप पता है घर्षण क्या? अब मान लीजिए जब दो कांटेक्ट के बीच में घर्षण लग रहा है तो वो क्या करेगा? ठीक है, इस तरह से बताते हैं। इस तरह से ये हमारा सरफेस पे घर्षण लग रहा है। एक रिगिड बॉडी है, रफ बॉडी। ठीक, तो इस पे घर्षण कहां काम करेगा? ठीक है, ये आपका इस तरह से, ये हमारा घर्षण के फंक्शन काम करेंगे। नीचे की तरफ इसके विपरीत दिशा में काम करेगा। ठीक, एक बात देखो कि जो घर्षण होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ का पालन करता है। क्या करता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ का पालन। क्या करता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ का पालन करता है। ठीक है, जिस भी बॉडी में, आप इस बॉडी में मान लीजिए यहां पे घर्षण लगा रहे हैं, आप ये बॉडी रखी हुई है, तो क्या इस बॉडी के बीच में जो लगने वाला बल, वो क्या है? बीच में नीचे की तरफ क्या लगेगा? ये घर्षण फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये तीनों फोर्स क्या क्या है हम आपको बताते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फ्रिक्शन। नॉर्मल फ्रिक्शन यानी नॉर्मल घर्षण हो गया। ठीक, सामान्य घर्षण बोलते हैं नॉर्मल को। ठीक, ये वाली ये बॉडी चल रही है, ठीक, और इस दिशा में इसके परपेंडिकुलर जो काम कर रहा है ये हो गया हमारा फोर्स एफ, यानी कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, यहां पे हमारा कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? ये हमारा ये फ्रिक्शन एफ काम कर रहा है। फ्रिक्शन हो गया, यही हमारा घर्षण है। ठीक है, ये बात यहां पे समझ में आ गई। अब जो घर्षण होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक्स
और दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स यानी कि स्थैतिक घर्षण। इस तरह ये हमारा घर्षण है। ये पहले दो प्रकार का है। पहला है स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। ठीक। दूसरी बात करते हैं, हमारा होता है काइनेमेटिक, यानी कि गतिक घर्षण। गतिक घर्षण दो तरह के घर्षण हो गए, एक हो गया स्थैतिक घर्षण, दूसरा हो गया गतिक घर्षण। अब स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जैसे दो बॉडी आपस में चिपकी हुई है, या ये दीवार या ये बोर्ड, ये इस तरह से एक बॉडी है, यहीं पे हमारी दूसरी बॉडी है, ये बॉडी दोनों एक दूसरे से सटी हुई है। इनके बीच में क्या लग रहा है? स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फोर्स। अगर हम इस तरह से इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे ऊपर क्या कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बॉडी रिगिड यानी कि इस तरह स्थित है एक जगह जमीन पे। आप इनके बीच फोर्स लगा रहे हो कुछ नहीं रहा है, बॉडी अपनी जगह पे है, ठीक है। और यहां पे जो लग रहा है इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों बॉडियों के बीच में ये आपका लग रहा है स्थैतिक घर्षण। ये हो गया हमारा स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फोर्स। ये बहुत ही मजबूत होता है। आप ट्रक ले लीजिए, ट्रक खड़ा है और जाइए 3-4 आदमी ट्रक में धक्का लगाइए, 10 टायरा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या उसको धक्का पाएंगे? नहीं, वो हिलेगा नहीं, ठीक। तो वहां पे क्या लग रहा है? हमारा स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब एक गतिक घर्षण जो होता है, काइनेमेटिक फोर्स, ये हमारा होता है दो तरह का, ठीक। एक होता है सर्पी घर्षण, और दूसरा होता है लोटनिक या रोलिंग घर्षण, ठीक है। चलो अब सर्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण। सर्पी घर्षण का मतलब, देखो, आप कोई चीज उठाओ या एक बोरा लो जिसमें गेहूं भरा है, कितने का? 1 कुंटल गेहूं भरा एक बोरे का। आजकल तो 1 कुंटल के बोरे नहीं आते, लेकिन फिर भी सपोज दैट 1 कुंटल का बोरा भरा है। आप क्या करोगे? उसको खिसकाएंगे, खींचोगे उसको। जब आप उसे इस तरह से खींचते हो, ये बनाया ना, मान लीजिए इस तरह से हमने बना दिया एक पिंड, और ये हमारी जमीन है, तो आप क्या करोगे? इसको खींचिएगा, इसको क्या करोगे? खींचोगे, तो ये घर्षण हमारा कहलाएगा सर्पी घर्षण, यानी कि जमीन पे सड़क के बिल्कुल चिपक के लगने वाला घर्षण, जो सरकती हुई जाएगा, वो होगा सर्पी घर्षण। रोलिंग घर्षण में आपने देखा होगा, ये जो हमारे बड़े बड़े बैग आते हैं, उनमें छोटे छोटे व्हील लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं। वो किस लिए लगे होते हैं? बैग अगर आप खींचोगे तो आपको ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसमें अगर हमने मान लो इस बॉडी में हमने पहिए लगा दिए, अब आप इस बॉडी को अगर खींचोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको रोल करेगा, यानी कि रोलिंग करेगा, पहिए की तरह चलेगा, वो घर्षण कहलाएगा आपका रोलिंग घर्षण, ठीक है। चलो अब फिर से बात करते हैं, स्टैटिक्स पे लौट के आते हैं कि जो स्टैटिक घर्षण है और गतिक घर्षण है, काइनेमेटिक घर्षण, इसके बीच में एक घर्षण और होता है, वो कुछ ही सेकंड के लिए होता है, फ्यू सेकंड के लिए, जिसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण, ठीक है। अब घर्षण के यहां 3 प्रकार हो जाएंगे, तो इस तरह देख लीजिए। ये हमारा घर्षण, पहला प्रकार हमने बताया स्थैतिक, क्या बताया? स्थैतिक घर्षण, ठीक। दूसरा, हम इसको तीसरा कहेंगे, दूसरा अभी बता रहे, दूसरा हो गया गतिक घर्षण।
अब दोस्तों इसके बीच में एक घर्षण और काम करता है जिसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण, यानी कि लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या करता है? कुछ देर के लिए काम करता है, यानी फ्यू मिनट्स के लिए, फ्यू मिनट्स नहीं, फ्यू सेकेंड कह लो, फ्यू सेकेंड के लिए काम करेगा। जैसे मान लीजिए कोई दो बॉडी चिपकी हुई है, दो बॉडी आपस में चिपकी हुई है और हमने ताकत लगा के उनको, बहुत से ताकत लगाया और हटा दिया। जब हम ताकत लगाएंगे तो वो क्या विरोध करेगा? सीमांत घर्षण यहां पे आपका विरोध करेगा। जब वस्तु स्टैटिक है, स्टैटिक में है, ठीक है, आप उसको अलग कर रहे हो। जब वस्तु स्टैटिक्स में है, समझ लीजिए, जब वस्तु स्थितिक घर्षण में है, यानी दो बॉडी चिपकी हुई है, तो जब आप उनको अलग करोगे तो उसका विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। घर्षण क्या करता है? विरोध। हमने पहले बताया ये विरोधाभासी बल है, ये विरोध करता है। तो जो बल, जो घर्षण बीच में विरोध कर रहा है कुछ देर के लिए, वो कौन सा है? वो हमारा सीमांत घर्षण कहलाएगा, यानी कि लिमिटिंग फोर्स। और कुछ ही देर के लिए, मान लीजिए कोई पेन है और हमें तोड़ना है, तो अभी तो स्टैटिक्स में, जब हम उसे तोड़ेंगे टक से, तो क्या होगा? थोड़ी देर में टक, थोड़ी देर, फ्यू सेकेंड के लिए ये काम करेगा हमारा लिमिटिंग फोर्स। अब गतिक घर्षण, तो गतिक घर्षण तो आप जानते ही हो कि जो गति करे, यानी गति का विरोध करे, गति का, किसी भी गति का विरोध करे, उसे हम कहेंगे गतिक घर्षण। ठीक। अब गतिक घर्षण दो तरह का होता है जो हमने बताया, एक होता है सर्पी घर्षण, दूसरा होता है रोलिंग, लोटनी घर्षण, जिसे लोटनिंग कह लो हिंदी में, या रोलिंग। ठीक है, रोलिंग घर्षण। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस घर्षण को हम कैसे रोकेंगे? तो घर्षण रोकने के लिए आपको पता है हम क्या यूज करते हैं? बॉल बेयरिंग यूज करते हैं। ठीक, बॉल बेयरिंग, स्नेहक तेल, जैसे घर्षण रोकने के लिए, रोकने घर्षण को कम करने के उपाय, उपाय कह लो या, तो क्या क्या होगा? जैसे मान ले अगर कहीं पे सर्पी घर्षण लग रहा है, ये ठीक है, सर्पी घर्षण जब लग रहा है तो क्या होगा उसमें? मान लीजिए सर्पी घर्षण लगता है, जैसे हो गया हमारा कैरम बोर्ड, सबसे सरल है, सबके घरों में होता है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड में क्या करते हैं हम? पाउडर डालते हैं। पाउडर क्या डालते हैं कैरम बोर्ड में? घर्षण रोकने के लिए पाउडर डालते हैं। ठीक है, तो सर्पी घर्षण वहां पे कम होगा। मतलब आप गोटी को खेलोगे ना, ऐसे तो खेलते हैं टक टक, तो अगर मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड चिकना अगर ना होता तो हम इस पे स्पीड भी ना लिख सकते। ठीक है, जैसे पहले चौक के बोर्ड चलते थे तो चौक घिसनी पड़ती थी। चौक कितनी, चौक क्यों घिसती थी? इस पे चौक नहीं घिसेगी, आप इस पे एक चौक ले लीजिए, सही से लिख नहीं पाओगे। और यही बोर्ड अगर हम दीवार में ऐसे सीमेंट से प्लास्टर करा के करा दे, उस पर ब्लैक कर दे, तो चौक घिसती थी। तो वो कहां पे? सर्पी घर्षण काम करता था। ठीक है, कैरम बोर्ड में क्या पाउडर डालते हैं, या इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रियां होती है उनमें हम क्या डालते हैं? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का पाउडर डालते हैं। ग्रेफाइट जानते हो? जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल की पतली सी नुक होती है, वो होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, तो ग्रेफाइट चिकना होता है, लेकिन क्या करता है, हम कैरम बोर्ड पे अगर उसको डालेंगे तो क्या हमारा कैरम बोर्ड क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, यानी कि काला हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं इसमें। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जहां पे ये सर्पी घर्षण काम करता है, वहां पे हम ग्रेफाइट डाल देते हैं ताकि सट से काम कर जाए। ठीक, एक तो ये हो गया सर्पी घर्षण रोकने के लिए। अब रोलिंग घर्षण कैसे रोकते हैं? रोलिंग घर्षण रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारी
फैन हो गया, पंखा है। बॉल बेयरिंग सब में लगी होती है, जितने भी व्हील वाले चीज है सब में क्या लगी होती है, बॉल और बेयरिंग लगी होती है, ठीक है। तो रोलिंग घर्षण में पंखे में वायरिंग लगी होती है, पंखे में क्या होती है, वायरिंग, ठीक। पंखे में वायरिंग या बॉल वायरिंग कह लो। स्नेहक तेल, और किससे रोकते हैं, स्नेहक तेल होता है एक रोकने वाला, ठीक। या लुब्रिकेट ऑयल, जो हम लुब्रिकेट ऑयल जैसे यही मोबी ऑयल जिसे बोलते हैं अपनी बाइकों में डालते हैं, वो काम क्या करता है, वो हमारी पिस्टन्स को ना चिकना बनाए रखता है। लुब्रिकेट ऑयल का क्या काम होता है, वो जब जाता है तो वो कहाँ पे काम करता है भाई, पिस्टन के बीच में काम करता है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए ये है और इसमें ये लुब्रिकेट ऑयल भरा रहता है, ठीक है। कोई भी इंजन है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में, उसमें लुब्रिकेट ऑयल भर दिया जाता है, ठीक है। और जो हमारी पिस्टन्स होती है इस तरह से, तो वो पिस्टन होती है इसमें डूबी रहती हैं, क्या होती है, डूबी रहती हैं, ठीक है। और वो ऊपर नीचे गति करती हैं ताकि पिस्टन में ऑयल लग जाता है, फिर पिस्टन ऊपर चली जाती है, फिर नीचे चली जाती है, ठीक है। तो लुब्रिकेट ऑयल का यूज किया जाता है ताकि पिस्टन हमारी चिकनी बनी रहे। बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है ताकि क्या हो जाए, हमारे जो चलने वाली चीजें हैं अच्छे से चले, ठीक है। अब सर्पी घर्षण में देखिएगा आप, मान लीजिए साइकिल में ताला लगाते हैं, ठीक है। सर्पी घर्षण के उदाहरण, सर्पी घर्षण के उदाहरण कौन कौन से हो गए, सर्पी घर्षण कहाँ काम करेगा, मान लीजिए नाव चल रही है, नाव या कोई शिप है, पानी में चल रहा है, तो पानी में क्या, पानी में आप रोलिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पानी में कोई चीज सरकेगी ना, तो वहां पे सर्पी घर्षण काम करेगा, ठीक है। साइकिल है, साइकिल में सब हम लोग ताला डाल देते हैं, तो ये ताला उसको सुरक्षित थोड़ी रखेगा, ताला सिर्फ क्या करता है, रोलिंग घर्षण को बंद कर देगा। ताला तान में पड़ता है, टायर के बीच से इस तरह से ताला डालते हैं साइकिल में। मान लीजिए ये साइकिल होती है, हमारा पिछले वाला हिस्सा बना दे रहा हूं आपका, तो इस तरह से ये ताला लग जाएगा, ठीक है। ये क्या करती है, दो तालों को बढ़ने नहीं देती, यानी पहिए को जाम कर देती है। तो यहाँ पे क्या, अगर कोई चोर होगा ना, साइकिल चुरा के ले जाएगा, ठीक, चोरी तो कर लेगा, कंधे पे उठा के ले जाएगा, लोग उसे देखेंगे, ठीक, पहचान लेंगे, ठीक। तो क्या होगा, वहां पे रोलिंग घर्षण खत्म हो गया साइकिल का, ठीक। क्या बचा, सर्पी घर्षण, तो हमने लगा दिया, कोई खींचेगा तब तक तो कोई जान ही लेगा, ठीक है। यानी साइकिल में ताले लगी साइकिल में क्या होगा, सर्पी घर्षण होगा, ठीक। अगली बात करते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा फ्रिक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल आपको पता ही चल गया होगा, हमारा क्या होगा, स्टैटिक। स्टैटिक जो है सबसे ज्यादा होगा, यानी स्थितिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, हमारा गतिक घर्षण होगा, ठीक है, नहीं, सर्पी घर्षण। क्यों, क्योंकि कोई चीज सरक के चलेगी तो उस पर भी ज्यादा ताकत लगेगी। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब बिल्कुल चिपका हुआ है, मान लीजिए बोर्ड इसमें चिपका हुआ है और हम इसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। सर्पी घर्षण में अगर हम इस बोर्ड को धकियाएंगे तो सरकता वो चला जाएगा, उसमें भी कम ताकत लगेगी। और उसके बाद हमारा आता है सर्पी घर्षण के बाद रोलिंग घर्षण, ठीक है। क्या आएगा, रोलिंग, ठीक। ये बात समझ में आएगी, सबसे ज्यादा पावरफुल स्थैतिक घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण, ठीक। अब आते हैं बात, हम कहते हैं कि वायुयान जब चलता है और सड़क पे गाड़ी चलती है, यानी ट्रेन और वायुयान, तो बताइए कि ट्रेन में कौन सा घर्षण लग रहा है और वायुयान में कौन सा लग रहा है। तो वायुयान में तो भाई क्या लगेगा, हवा है, तो इस तरह अगर कोई चीज ठोस में चलेगी तो वो ज्यादा घर्षण लगेगा, और अगर वो लिक्विड में चलेगी यानी द्रव में चलेगी तो उसमें कम लगेगा। आप खाली ऐसी खुरदरी जमीन पे किसी चीज को सरकाइए, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ज्यादा ताकत यानी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मेहनत लगेगी। आप उसी किसी द्रव में यानी किसी पानी में किसी चीज को सरकाइए तो पानी के ऊपर से चलती चली जाएगी। देखिए पानी की अलग बात है, पानी क्या करता है, किसी चीज को नीचे से उछाल मारता है। आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि जब कोई वस्तु पानी में आंशिक रूप से डुबाई जाती है
तो उस पर पानी की तरफ से भी एक बल लगता है, ठीक है, इसी से हम तैर पाते हैं। वो बात भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है गैस। तीसरे नंबर पे हमारा जो है गैस। गैस यानी हवा। वायु में यानी वायुयान चलाओ तो वो और तेज चलेगा, ठीक है, तो सबसे कम किसमें होगा? गैस में। ये हो गई बात। अब दूसरी बात होती है कि जो हमारा सरफेस है, कोई भी सरफेस है यानी कोई भी एरिया है, इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि सरफेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है, घर्षण उस पे उतना ही लगेगा। ये सरफेस है बोर्ड का, ये चिकना है, ठीक है, ये बड़ा है, और हम इससे छोटा सरफेस ले लें, मान लीजिए आधा बोर्ड ले लें, इसको तोड़ खोद डालें एकदम से, ठीक है, और इधर आधा बोर्ड ले लें, तो जो आधे बोर्ड में जिसमें हमने खोदा है तो उसमें ज्यादा घर्षण काम करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जहां पे रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस में घर्षण सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक घर्षण कहां होगा? रफ सरफेस में, ठीक है, और सबसे कम होता है चिकनी जगह, सबसे कम स्मूथ में, सबसे कम होगा स्मूथ में, ठीक है। इस बात से नहीं कि एरिया क्या कह रहा है और कोई चीज क्या कह रही है, ये तो हो गया यहां पे घर्षण का। अब इसके बाद हमने आपको यहाँ पे इतना बताया है। उसके बाद घर्षण में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है। क्या पूछते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में? हमसे पूछेंगे एंगल। क्या पूछते हैं? एंगल पूछेंगे, यानी थीटा क्या है। दूसरा एक पूछते हैं इसका म्यू, घर्षण का म्यू गुणांक होता है जिसे हम सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, ये होता है म्यू, ठीक है। अब ये क्या, इन चीजों के बारे में हम आपको न्यूमेरिकल सहित अगली क्लास में लेके आएंगे, ठीक है, और ये क्लास आप डेली लेते रहिएगा। ये हमारी क्लास जो विज्ञान की है वो कॉम्पिटिटिव लेवल की है, ठीक है, ना कि किसी स्कूल लेवल की या ना किसी बुक लेवल की है। हम जो पढ़ाते हैं कि कंपटीशन में जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से हम इसको बताते हैं, ठीक है। तो घर्षण के बारे में हमने आपको इतना बताया, रोकने के उपाय बताए, इसमें एक तेल होता है, कितने प्रकार का होता है हमने बताया आपको, 3-4 प्रकार का होता है। पहला स्थितिक घर्षण होता है, दूसरा सीमांत घर्षण होता है जो स्थितिक घर्षण और दो वस्तुओं के बीच में लगता है, तीसरा गतिक घर्षण होता है जिसे काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। गतिक घर्षण 2 प्रकार का होता है, एक सर्पी घर्षण होता है और दूसरा होता है रोलिंग या लोटनिक घर्षण होता है। तीसरी बात हमने बताई, घर्षण जो होता है सबसे ज्यादा स्थितिक यानी स्टैटिक पॉइंट में, स्टैटिक में लगेगा, जहां पे स्थितिक होगी उसके बाद कम गतिक में लगेगा और सबसे कम लगेगा हमारा रोलिंग में, ठीक है। सबसे ज्यादा घर्षण ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद घर्षण होता है गैस में होता है, ठीक है। और दूसरी बात और है कि जो घर्षण है हमारा वो किसी एरिया पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए एक 2x2 का टाइल है, एक 2x2 का टाइल है और एक 8x6 का टाइल है, ठीक है। अब 2x2 का टाइल हमारा खुरदरा है और 6x8 का टाइल है, ये हमारा चिकना है, बिल्कुल स्मूथ है। तो अब यहाँ पे एरिया डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सबसे यहाँ पे घर्षण क्या लगेगा? कम लगेगा, कम घर्षण होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा घर्षण होगा, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि रफ सरफेस में ज्यादा घर्षण होता है और स्मूथ सरफेस में कम घर्षण होता है। तो कल की क्लास हमारी एंगल थीटा म्यू और इसकी वेलोसिटी कहाँ से गिरता है, कितने एंगल से गिरता है, ठीक है, ये चीजें हम आपको बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगली क्लास के लिए आप तैयार